सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। अपराधियों के हौसले लगातार पस्त हो रहे हैं। खोड़ा में बुलडोजर गरजने को तैयार है। मुख्य आरोपी असद के अवैध घर पर तबाही का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। सूर्या चौहान की हत्या कर कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि योगी राज में हिसाब किताब बहुत तेजी से होता है। गाजियाबाद के डासना में जमकर बुलडोजर गरजा। सालों से सरकारी जमीन पर कुंडी मारकर बैठे अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर एक्शन किया गया और उसको मिट्टी में मिला दिया गया, उनके अवैध कब्जे को। अब जब एक के बाद एक 8 बुलडोजर डासना के इलाके में दाखिल हुए तो इस तरह कुछ तस्वीरें आई और अवैध निर्माण करने वालों के पसीने छूट गए। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद जिले में अवैध निर्माण, अवैध मदरसों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन चल रहा है और ये और उसमें तेजी आ रही है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से एक्शन लिया गया। डासना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर चला है। अब देखिए किस तरीके से ढहा दिया गया। 1 हेक्टेयर जमीन पर यह मदरसा बनकर तैयार था और उस पर अवैध कब्जा किया गया था सरकारी जमीन पर, और प्रशासन ने करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और इसके पहले मंगलवार को खोड़ा क्षेत्र में 2 मदरसों को सील किया गया था। तो लगातार इस तरह के एक्शन किए जा रहे हैं जो सरकारी जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा करके जो इमारत बनवाई गई थी। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को अंजाम दिया गया और पूरे अभियान की निगरानी गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ के अगुवाई में की जा रही है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में। थाना मसूरी क्षेत्र में डासना में ग्राम कल्लूगढ़ी है, यहाँ पर हम लोग आए आज। यहाँ पे एक सरकारी जमीन है जो कि 5 हेक्टेयर का नंबर है। इसमें से 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा जामिया अरबिया इसातुल इस्लाम, तो ये सरकारी जमीन पे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई हुई थी, इस पे कब्जा था। इसका तहसीलदार न्यायालय से इसका ऑर्डर हुआ जिसमें कि ये अवैध बिल्डिंग पाई गई सरकारी जमीन पे और इसमें तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन के ऑर्डर हुए थे। इसके क्रम में आज इस बिल्डिंग को डिमोलिश कराया गया है। जांच में पाया गया कि यह मदरसा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसके संचालन और निर्माण से संबंधित जरूरी दस्तावेज और अनुमतियां नियमों के अनुरूप नहीं थी, और जिसके बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में एक समय में करीब 150 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते थे। हालांकि यह मदरसा 2021 से ही अभी बंद पड़ा हुआ है। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में मदरसे और कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बने होने के मामले भी सामने आए हैं। अब जानकारी के मुताबिक जरा आंकड़े आपके सामने रखते हैं किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा सिस्टम चलता है। गाजियाबाद में 400 मदरसे और कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बनाए गए। आप सोचिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तैयार की ये पूरी सूची, वो सूची हम आपके सामने रख रहे हैं। 5 जून के बाद अवैध मदरसों के खिलाफ तेज हो सकती है ये पूरी कार्रवाई। तो इस तरीके से अब इनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन अब इस सूची के आधार पर आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई करेगी और प्रशासन का लक्ष्य सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है, जो अवैध इमारतें हैं, उनको मुक्त कराना है, कब्जा मुक्त कराना है और बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो खोड़ा क्षेत्र के नवनीत बिहार में प्रशासन ने सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर भी बुलडोजर गरजने की तैयारी शुरू कर दी है। असद के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ढोल बजवाकर पूरी मुनादी कराई और लाउड स्पीकर पर पूरे इलाके में 15 दिन के भीतर जो अवैध कब्जा था उसको खाली करने का भी अल्टीमेटम दिया है कि भाई जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने करवा रखा है घर के नाम पे उसको आप हटाइए। ये पुरानी संपत्ति दरअसल असद के पिता के नाम पे रजिस्टर्ड है और जिसे बेचे जाने की बात अब कही जा रही है, लेकिन गाजियाबाद अथॉरिटी के मुताबिक कागजों में अभी भी पिता के नाम पर है। सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन अवैध मदरसों के साथ साथ उनकी संपत्ति, जो संदिग्ध संपत्तियां हैं, उनकी जांच कर रही है। इसके अलावा अब तक 1600 से अधिक अपराधियों का सत्यापन भी किया गया है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में असद के घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है, उसको अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन के भीतर आप इस इलीगल
कंस्ट्रक्शन को खाली करें, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।